ये तो ये है एक्चुअल फॉल की निशानी। देखो, पहला थोड़ा रेड है, फिर येलो, फिर ग्रीन। बहुत सुंदर लग रहा है। तो आजकल मैं इस सड़क पे वॉक करती हूँ क्योंकि ये नई नई बनी है, अभी इधर व्हीकल्स आना शुरू नहीं हुए। और आधी बनी है। ये देखो, सिर्फ ये पार्ट बना है, ये पार्ट अभी रहता है बनना। तो लोग सिर्फ वॉक करते हैं और बहुत अच्छा लगता है इधर वॉक करना, क्योंकि ना शांति है, कोई ज़्यादा शोर नहीं होता। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी अभी मैं लड़के हटी हूँ किसी के साथ, बहुत ज़्यादा लड़ी मैं, पर उसके बाद मैं नॉर्मल भी होगी। उसी कॉन्वर्सेशन में मैं नॉर्मल भी होगी। यार, मैं सीक्रेट बताती हूँ, मुझे लड़की अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना, उसको नॉर्मल करने का अभी पता चला है मुझे। जब मैं लड़ रही थी ना, तब पता चला है मुझे। तो जब मैं लड़ रही थी तो मैं बहुत गुस्से में थी, ये हो रही थी, बोल रही थी, वो बोल रही थी, है ना। लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ हुआ, अब मैं नॉर्मल हूँ। तो नॉर्मल इसलिए हूँ क्योंकि जो सामने वाला बंदा था उसने मेरी बात मान ली। या तो अगर लड़की बहुत गुस्से में है और आपको अभी आपका फोकस ये है वो सिर्फ नॉर्मल हो जाए, अभी शांत हो जाए, तो वो जो बोल रही है ना, पहले उसके साथ अग्री कर जाओ, वो मान लो, ठीक है। एक बार जब वो नॉर्मल हो जाएगी, तब जो भी बात है, अगर वो सही है गलत है, तब आप वैसे डिस्कस कर लो, उसको समझा दो। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है ना, अगर उसकी बहुत बड़ी गलती है, उसी की सारी गलती है, तो वो मानेगी नहीं। क्योंकि अभी उसकी प्रॉब्लम गलती नहीं है, अब अभी उसकी प्रॉब्लम ये है जो उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है, उसको उसको नॉर्मल करना है। तो लड़की जब गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है ना फीमेल, तब वो जो बात हो रही है उसको उसकी परेशानी नहीं होती, उसको परेशानी होती है कि वो अपने आपे से बाहर हो रही है, वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही खुद को, उसको इस चीज़ का ही गुस्सा आ रहा होता है। मुझे वेदर ऐप पे दिखा रहा है कि बारिश हो रही है, पर एक्चुअल में बारिश हो नहीं रही है। तो मैं घर जा रही हूँ, बाद में आ जाऊँगी बाकी की वॉक करने, क्योंकि अगर बारिश होने लगी तो हाँ, गिल्ली हो जाऊँगी मैं यार। मुझे ऐसे खाली सड़कें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी वॉक करने को मिल जाती है। यार, पार्क में और सड़क पे वॉक करने का ना यही डिफरेंस है। पार्क में जब हम वॉक करते हैं तो हम वहीं वहीं गोल गोल घूमते रहो, वही झूले देखते रहो, वही लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, तो सेम चीज़, व्यू सेम रहता है। लेकिन जब हम सड़क पे वॉक करते हैं तो दूर सारी निकल जाओ, व्यू चेंज होता रहता है। तो वो जैसे घर बने हुए हैं ना, वो वाले, वो सेम यहाँ भी बनेंगे। ये आपको ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रही है, तो ये इन्होंने अपना जो कट लगाए हुए हैं ज़मीन में, तो ये सारा भर जाएगा। तो कितना सुंदर लग रही है ये वाली नेचर, है ना, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। लेकिन यहाँ पे घर बन जाएंगे तो ये सब उड़ जाएगा, तो फिर नेचुरल वाली नेचर कहाँ रहेगी अगर सब जगह घर बन जाएंगे। तो ये देखो, सड़क तो बना दी है इन्होंने, सड़क से शुरू कर दिया, धीरे धीरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाएगी, ये सारा चला जाएगा। और इधर देखो, इधर घर बने हुए हैं, तो ये इधर भी बनेंगे। ये अभी थोड़ी देर पहले खेत थे, पिछले अभी सर्दियों, पता नहीं विंटर तक लोग यहाँ पे खेती करते थे। वो देखो, वो गोले गोले बने रखे हुए हैं ना इन्होंने, ये देखो, ये जो गोले गोले रखे हुए हैं, तो इन्होंने कुछ बना के अपने रखे हुए हैं, जिससे पता चलता है अभी इन्होंने फिनिश की है ये लास्ट अपनी खेती किसानों ने। लेकिन अब यहाँ पे घर बन जाएंगे। तो एक कणी पैगी मेरे उत्ते, दैट मीन्स एक बूंद पड़ गई मेरे ऊपर। अभी 2-3 और पड़ गई है, बारिश शुरू हो गई है, मैं जल्दी जल्दी घर जाऊँ। तो देखो कितने घर देखते देखते बन भी गए, ये देखो। तो यहाँ पे ना लोग ये बोलते होते हैं कि यहाँ वाले घर सिर्फ डब्बा है। डब्बा मतलब कि ये देखो, कहीं इन्होंने वो नहीं लगाया, अगर मैं दिखाऊँ, कहीं इन्होंने सीमेंट और ईंटें नहीं लगाई, सारा लकड़ी का घर, सारे का सारा लकड़ी का घर। तो जितने भी इंडियन लोग यहाँ पे आते हैं तो ये बोलते हैं ये वाले घर सिर्फ डब्बा है, ये वाले भी पूरा का पूरा लकड़ी का, और ये वाले भी देखो पूरे के पूरे लकड़ी के। कभी सड़क के ऊपर सोफा पड़ा हुआ देखा है? और ये भी नहीं यहाँ पे किसी का घर है। तो जब भी पौधों के पास से गुजरते हो ना, उनको टच कर लिया करो, कई बार आपकी जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये वाला प्लांट अभी भी ग्रीन है पूरे का पूरा, और ये वाले देखो सारे के सारे रेड होना शुरू हो गए हैं।
और कितने तो रेड हो भी गए हैं। बस थोड़े टाइम में ये रेड हो जाएंगे और रेड हो के बिल्कुल गिर जाएंगे, जैसे ये गिरे हुए हैं ना पत्ते। दैट्स इट। और ये देखो, ये वाले तो पूरे के पूरे सूख भी गए हैं पेड़। हाँ, तो मैं घर पे आ गई हूँ और मैंने 7,000 स्टेप्स की वॉक की। और बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश आने लगी थी और अभी टाइम हो गया था। एक बात आई मेरे माइंड में कि हम बोलते हैं ना कि थक गई हूँ ऐसे में। तो जब मैं बाहर बात कर रही थी ना कि ऐसे ऐसे लड़ाई हो जाती है, कैसे लड़ाई होती है, लड़की को शांत कैसे करना है, तो उससे रिलेटेड एक और बात आई थी मेरे माइंड में। वो ये है कि दो लोगों की लड़ाई होती ही क्यों है। तो दो लोगों की लड़ाई इसलिए होती है कि वो एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते। कई बार हमें लगता है ना कि दो बंदे इसलिए लड़ रहे हैं कि वो एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, या एक बंदा दूसरे की बात नहीं मान रहा, या दूसरा पहले की नहीं मान रहा। ये रीज़न भी हो सकता है, बट इससे भी जो प्राइमरी रीज़न वो ये है कि उन दोनों को एक दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है वो ही समझ नहीं आता। एक दूसरे की बात का जो फोकस है, जो अंदर वो बोलना चाह रहे हैं, वो ही नहीं समझ आता। कई लोग तो होते हैं जो बोलने में ना बहुत अच्छे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो उनके अंदर कोई बात चल रही होती है, उनके पास एक एक्चुअल शब्द होते हैं सामने रखने के लिए कि वो क्या चाहते हैं। कई बार कई लोगों के पास शब्द ही नहीं होते। हम बोलते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल्स, वो चीज़ कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर जो बात चल रही है वो बाहर कैसे रखें। उनको वो स्ट्रेटजी नहीं पता होती। कई बार लड़ाई इस वजह से होती है कि दो लोगों को एक दूसरे का पर्सपेक्टिव है वो ही नहीं समझ आता। बात का जो बेस है वो एक्चुअली अंदर से चाहते क्या, वो ही नहीं समझ आता। ये भी आपने देखा होगा, कई बार जो आदमी होते हैं उनको कई बार समझ नहीं आता कि औरत चाहती क्या है, क्योंकि कई बार औरत को पता ही नहीं होता जो वो अंदर से चाहती है वो सामने रखे कैसे, शब्दों में कैसे रखे। तो आदमियों का ऐसे होता है ना कि उनको साफ साफ बता दो क्या चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन कई बार औरत को पता ही नहीं होता, उसको अंदर से होता है कि मुझे कुछ ड्रिंक पीनी है जो गर्म हो, है ना, लेकिन उसको पता नहीं होता कि कॉफ़ी पीऊँ या चाय पीऊँ। तो इस वजह से आदमी और औरत की लड़ाई होती रहती है। और जो पर्सपेक्टिव समझने वाली बात है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ब्लू, अगर मेरे माइंड में ब्लू का मतलब है स्काई, लेकिन मैंने स्काई नहीं बोला, मैंने सिर्फ कलर बोला ब्लू। सामने से अगर कोई इंसान स्काई बोल रहा है तो दैट मीन्स मेरा उसके साथ मैच करती है, वाइब मैच कर रही है, या पर्सपेक्टिव मैच करता है कुछ, ठीक है, मेरी उसके साथ सोच मैच करती है। लेकिन अगर सामने से किसी ने बोला वाटर, तो दैट मीन्स मेरी उस इंसान के साथ सोच मैच नहीं करती। बट गलत कुछ भी नहीं है, गलत अगर किसी ने स्काई बोल दिया वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भी ब्लू होता है, वाटर भी ब्लू होता है। तो जब हम बोलते हैं ना कि सोच मिलती है दो लोगों की, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बंदा गलत है या सही है। गलत सही नहीं होता, इट्स जस्ट कि उनकी सोच मिलती है, उनकी आदतें मिलती हैं, वाइब मैच करती है। तो जब लोगों की ऐसे वाइब या सोच मैच करती होती है तो उनमें कम लड़ाइयाँ होती हैं। या तो मैं अभी भी नहा चुकी हूँ। तो यार जब मैं प्रेयर करती हूँ ना, मतलब मैं पाठ कर रही होती हूँ, कभी तो जो मैं पढ़ रही हूँ माइंड और पूरा फोकस उन चीज़ों में होता है जो मैं पढ़ रही हूँ, उधर ध्यान लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ और माइंड किन्हीं और सिचुएशंस में फिर रहा है, कोई और बातों में फिर रहा है, पास्ट की, फ्यूचर की, पता नहीं किन बातों में फिर रहा है। तो मैंने सोचा कितना मुश्किल है ना अपना ध्यान इधर उधर से पकड़ के लाके एक जगह पे फोकस करना, कितना ज़्यादा मुश्किल है ना। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ, तो खाना मेरे पास बना हुआ है, मुझे सिर्फ गरम करना है। तो मैं कई बार तो खाना माइक्रोवेव में गरम कर लेती हूँ, कई बार नहीं करती। लेकिन माइक्रोवेव में गरम करना बोलते हैं कि थोड़ा सा हार्मफुल है, क्योंकि माइक्रोवेव में रेडिएशंस के साथ गरम होता है। तो मेरी कोई ना पुरानी कॉलीग थी, उनके हस्बैंड को कैंसर था,
तो और उनके हस्बैंड को कुछ रेडिएशन वाला कैंसर था, तो डॉक्टर ने उनको यही बोला था कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करके नहीं खाना। मुझे गाजर मटर बहुत पसंद है। मैंने प्लेट बहुत ज़्यादा इसके पास रखी हुई थी तो यहाँ से गर्म हो गई है। तो जब मैं छोटी थी ना तो मैं कोई सब्जी नहीं खाती थी, कोई भी, सिर्फ ऊपर ऊपर से लगा के ना दही या मलाई के साथ खा लेती थी। लेकिन अब मैं सारी सब्जियां खाती हूँ क्योंकि अब मैं खुद बनाती हूँ। एक्चुअली मैं छोटी होती ना प्याज के कारण नहीं सब्जी खाती थी, मुझे प्याज नहीं पसंद। लेकिन अब जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट के ना बिल्कुल मसाला बना के भून लेती हूँ कि मुझे प्याज दिखे ही ना। एक्चुअली हर चीज़ के डिफरेंट स्टाइल होते हैं, लाइफ जीने के, खाना खाने के। एटलीस्ट खाना मिल रहा है हमें, बहुत बड़ी बात है ये ज़िंदगी में। तो फिलहाल मैं कुरुक्षेत्र देख रही हूँ और खाना खाते हुए भी यही देखूंगी।